Hello students, welcome to Dear Educate Smart Mind Smart Solution. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी, योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है हमारा वो फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है। बेसिकली गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि हम आपको फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स पे वो बहुत क्वालिफाइड हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। तो इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उसके बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चन एयर डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें पेपर अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 21। Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, एंड उनके पास 18 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैक्यूलिटी रह चुके हैं, अन अकेडमी की फैक्यूलिटी है, टीचिंग भारत की एक्स फैक्यूलिटी है, एग्जाम फेयर की कंटेंट क्रिएटर है 11th and 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैक्यूलिटी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। तो हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, साधना मैम, निशु मैम एंड शालू मैम। टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें एंड फिल द अबव लिंक देयर एंड यू विल ज्वाइन डायरेक्टली टू आवर ग्रुप, दैट इज दिया जैम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जैम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जैम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास 9th science chapter 8 motion and the topics are 3 equation of motion and circular motion. So students, हमने अपनी पिछली वीडियोस में जो टॉपिक कवर्स किए थे those were distance, displacement, velocity कितने तरह की होती है, स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, उनके ग्राफ्स, और हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स रीड करने सीखे थे। एंड देन उनके हमने, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप अपने पिछले प्रीवियस वीडियोस में जाके उनके क्वेश्चन सेशंस भी देख सकते हैं, जहां पे हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि हमें अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस थ्योरी क्लास का, दैट इज ऑफ डिराइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे हम अपनी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन ने प्रोवाइड की थी हम उनकी डेरिवेशन करेंगे। जो कि हमारी जो डेरिवेशन है वो इसलिए है ताकि हमें पता लगे कि हम कैसे ग्राफ के थ्रू हम इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किए। और इन इक्वेशंस का यूज होता है, जैसे कि आपने पिछली प्रीवियस वीडियोस में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहां पे आपने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। वहां पे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कई बार कैलकुलेट करना, कई बार याद रखना। तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इनके थ्रू आप वो क्वेश्चंस इजिली सॉल्व कर सकते हो, इनको अप्लाई करके, और बहुत ही इजिली इन शॉर्टकट वे में कह लो कि बहुत छोटे तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी वे से। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सर्कुलर मोशन, की सर्कुलर मोशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, एंड द सेकेंड इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। स्टूडेंट्स, इन तीनों इक्वेशन में जो चीजें दैट इज u जो यूज हुआ है वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज हुआ है, जो v यूज हुआ है वो फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज हुआ है। सो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, दैट इज u is used as initial velocity and जो हमारा v यूज हुआ है that is small v, वो हमारा final velocity के लिए यूज हुआ है, t for time, and जो हमारा a यूज हुआ है it is for acceleration, and जो हमारा s यूज हुआ है it is for distance traveled at a
गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सो इट इज डिस्टेंस, और आप इसे डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं अगर आप उसकी डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो अब हम इनके थ्रू इन्हें पहले हम डिराइव करेंगे कि हम कैसे बाय ग्राफिकल मेथड हमने इन्हें कैसे डिराइव किया है। सो स्टूडेंट्स, तो अब हम इन्हें डिराइव करेंगे आगे फर्दर कि हम इन्हें कैसे डिराइव करते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड्स पे। सो स्टूडेंट्स, हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू डिराइव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इनकी डेरिवेशन जो है वो आगे फर्दर आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप इनकी डेरिवेशन बाय इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इनकी अलग अलग तरीके से आप इनकी डेरिवेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो आप अभी डेरिवेशन करेंगे वो है थ्रू ग्राफिकल मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद द first equation of motion and its derivation by graphical method. So students, ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन निकालते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे v और u हमारी वेलोसिटी है और हम उनसे टाइम का रिलेशन निकाल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे आपने vt ग्राफ लिया है, जहां पे आप देख रहे होंगे कि आपने यहाँ पे OC, आपका जो बेसिकली ग्राफ है वो A to B जा रहा है, कि मीन्स जो मोशन स्टार्ट हुआ है वो A पॉइंट से स्टार्ट हुआ है B पॉइंट तक। मीन्स कि आपकी जो ऑब्जेक्ट था या आपका जो भी व्हीकल रहा होगा या जो भी बॉडी होगी उसने अपना मोशन A पॉइंट से स्टार्ट किया। मीन्स 0 टाइम पर उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, दैट इज U, जो हमने A पॉइंट पे ली। दैट मीन्स OA का जो डिस्टेंस है वो हमारा U हो जाता है, क्योंकि OA इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से हो रही है। मींस आप अगर यहाँ पे देखेंगे दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो ये हमारी करती करती एक पर्टिकुलर पॉइंट B पर जाके इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़नी बंद हो गई है। सो हमने यहाँ पर B तक ग्राफ बनाया है कि B पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, जब हमारा जो टाइम है वो C पॉइंट तक पहुंच चुका है, दैट मींस जो टाइम है हमारा वो T है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें OA दिया हुआ है वो हमारा U है, और यहाँ पर जो हमें BC दिया हुआ है दैट इज नोन एज V। जो हमारा V है फाइनल वेलोसिटी वो ये पूरी है, एंड जो U है दैट इज OA। सो जो हमारी CD है ये भी हमारा U होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। हमने यहाँ पर एक AD लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू OC, जो कि परपेंडिकुलर है BC पर, जिसे हम T बोलेंगे एट टाइम T। और जो हमें यहाँ पर BD गिवन है दैट इज V माइनस U। सो हमें ये जो BD गिवन है दैट इज V माइनस U। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी है। सो V minus U is given as change in velocity which is equals to BD। और जो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है वो आएगा एरिया अंडर द कर्व AB। सो AB के अंडर जितना भी एरिया है, हमने पहले इसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है स्टूडेंट्स, की जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है दैट इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट बॉडी। तो उस बॉडी ने उस पर्टिकुलर स्पीड चेंज में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम यहाँ के नीचे के एरिया इनक्लोज्ड जो है उस ग्राफ के नीचे वो हम लेते हैं, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। और आपका जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वो आपको एक्सेलरेशन देता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी वो आपको OA के इक्वल दी है, दैट इज इक्वल्स टू U। और जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है दैट इज आपको वो V दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू BC। और जो टाइम इंटरवल है वो OC है विच इज इक्वल्स टू T, जो कि आपका AD के इक्वल है। आपको जो BD दिया है दैट इज इक्वल्स टू BC माइनस जो आपको यहाँ पे BD गिवन है वो इक्वल टू BC माइनस CD है, जो कि आपकी चेंज इन वेलोसिटी है इन टाइम इंटरवल T। सो हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं जहां पे हमने एक AD लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है OC के। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका BC है वो किसके इक्वल है, BD प्लस DC। सो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि आप DC को यहाँ पर जो आपको ये CD और DC आप कह सकते हैं जो गिवन है ये OA के पैरेलल है। सो अब यहाँ पे इसे OA भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें BC क्या गिवन है, BC हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में दैट इज इक्वल्स टू V। BD हम ऐसे ही रहने देंगे प्लस OA। OA किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू
u। सो ये जो हमारी इक्वेशन यहाँ पर आई है, हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, और इट कैन बी राइट इट एज BD इज इक्वल्स टू V माइनस U। सो ये जो हमारी इक्वेशन है, हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि हम अगर हमारा VT ग्राफ देखें तो जो हमारी एक्सेलरेशन है वो कैसे निकलती है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि जब हम VT ग्राफ की बात करते हैं तो जो उसका स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। सो हम जो स्लोप है उससे हम अपनी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी तो डिवाइडेड अपॉन टाइम टेकन। सो यहाँ पर आपकी चेंज इन वेलोसिटी हमने किससे डोनेट की है, चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन एज BD एंड जो आपका टाइम है दैट इज AD। सो हमने यहाँ पे जो आपका टाइम लिया है दैट इज AD, जो आपका ये स्लोप है ये निकल जाएगा। हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारा BD है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है और जो AD है वो OC के इक्वल है। सो यहां से हम देख लेते हैं BD अपॉन OC हमें क्या दिया हुआ है, OC इज T, क्योंकि हमें OC इक्वल टू T हमें गिवन है कि ये जो हमारा OC है वो हमारा टाइम टेकन है। तो यहां से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो BD है वो इक्वल टू AT आ जाएगा। सो क्योंकि ये T डिनोमिनेटर में है, सो जब हम BD फाइंड करेंगे ये A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सेलरेशन के साथ। तो BD इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है उन दोनों से हमें क्या पता लगता है स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है जो हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं दैट इज V इज इक्वल्स टू BD प्लस U, हमें ये क्वेश्चन दी थी। BD हमारा सेकेंड इक्वेशन से निकल गया, वो किसके इक्वल है, V इज इक्वल्स टू AT। सो ये आ जाएगा आपका। सो स्टूडेंट्स यहां से आपका V किसके इक्वल आ गया, V इज इक्वल्स टू U प्लस BD इज इक्वल्स टू AT। सो ये आ गया V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। सो स्टूडेंट्स ये जो आपकी इक्वेशन अब हमने ये निकाली है दैट इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये आपका आ गया वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। सो हियर इज द डेरिवेशन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स ये है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। यहाँ पे हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, S की बात कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द टाइम। सो हम यहाँ पे पोजीशन टाइम रिलेशन की बात करते हैं जहाँ पे हमारी जो एक्सेलरेशन है वो अगेन यूनिफॉर्म है। हमने सेम ग्राफ जो है हम एक ही ग्राफ से ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हम सेम वैसे ही देखेंगे कि हमें क्या चीजें क्या गिवन है, जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट ग्राफ में देखी। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एज हमारी जो हमारा मोशन है वो A to B है, जिसकी वजह से हमारा OAU हो जाएगा। जो हमारी BC है वो इज इक्वल्स टू V हो जाएगी, और जो हमारा BD है वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज V माइनस U। AD एंड OC इज इक्वल्स टू T हो जाएंगे बिकॉज ये टाइम है, और जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको S देगा। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज इस डेरिवेशन को हम आगे फर्दर देखते हैं कि हम कैसे डिराइव करेंगे हमारी स्टेप बाय स्टेप पोजीशन टाइम रिलेशन विद द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स let us, for this derivation let us consider that the object has traveled a distance S, that object has traveled a distance S in time T under uniform acceleration, time T under uniform acceleration A। सो हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पर ये सपोज किया है, हमने कंसीडर किया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसने S डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन टाइम T, वो भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो हमने कहा कि उसने उस मोशन में जो डिस्टेंस कवर किया है हमने उसे S सपोज किया है। सो नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने जो ऑब्टेन, वो हमें कैसे होगा, एरिया इनक्लोज्ड विद इन OABC। सो ये जो हमारा OABC हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है दिस इज नोन
एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, बिकॉज हमने ये हमारे थ्योरी क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज प्रीवियस थ्योरी क्लास जो हमने लास्ट थ्योरी क्लास पढ़ी थी, दैट वाज कि हमारा जो, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, बट हमें उसका एरिया इनक्लोज विद इन दैट ग्राफ गिव अस distance travel by that object in that particular time interval. So students, यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो आपका distance है वो is equals to area of OABC है, जो कि आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है. ये किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. सो स्टूडेंट्स, हम आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब निकालेंगे, हम OADC की बात कर रहे हैं. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. सो यहाँ पे हमारा जो लेंथ है दैट इज OC एंड ब्रेथ इज OA. सो OA मल्टीप्लाई बाय OC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. सो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट. सो यहाँ पे जो आपका बेस है दैट इज AD मल्टीप्लाई बाय द हाइट विच इज. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, OA हमें किसके इक्वल दिया है? O इज इक्वल टू U multiply by OC which is equals to T plus half multiply by AD. So AD आपको OC के इक्वल है which is equal to T multiply by BD. So BD क्या आपको दिया हुआ है? BD is equals to V minus U, और V minus U हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था is known as AT. जहाँ पे हमें पता था, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये डिराइव किया है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस AT होता है. दैट मींस v माइनस u दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम. तो यहाँ पे हम इसे AT लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी इक्वेशन जो आ जाती है वो क्या आ जाती है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन हमने नाउ डिराइव की है दिस इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि पोजीशन टाइम रिलेशन है. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेरिवेशन दैट इज ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. सो स्टूडेंट्स, हमारी जो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. हम सेम ग्राफ इसके लिए भी यूज करेंगे बिकॉज हमने तीनों इक्वेशन एक ही ग्राफ से निकालनी है, बट ड्यू टू कि हमें मुश्किल होता हमें उस एक ही ग्राफ को याद रखना, दैट्स व्हाई हमने उसे हर उसमें ड्रॉ किया है हर इक्वेशन ऑफ मोशन को करते टाइम. बट जब ये आप डिराइव करेंगे, आप इसे इन वन पेज डिराइव करेंगे, सो आपके लिए एक ही ग्राफ ड्रॉ करना इज इजी कि आप एक ग्राफ ड्रॉ करें और उसी से ही हम आप लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करें. सो स्टूडेंट, सेम हम यहाँ पे भी लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू U. हमें जो BD दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू V माइनस U, बिकॉज जो आपका BC है वो इज इक्वल्स टू V है. OC आपको T दिया हुआ है, AD भी आपका इज इक्वल्स टू T होगा. एंड नाउ सॉल्व द डेरिवेशन फॉर दिस इक्वेशन ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो डिस्टेंस, जैसे हमने हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए निकाला कि हमारा जो डिस्टेंस निकला दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ऑब्टेन, जो हमारा ऑब्टेन हुआ वो एरिया इनक्लोज्ड विद इन OABC हुआ है. कि हमारा जो OABC है उसके लिए हमने जो एरिया निकलता है दैट इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ऑब्जेक्ट. हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने उस ट्रेपेजियम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज अ ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल. बट हम यहाँ पर जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे तो हम वही सेम डिस्टेंस की बात करेंगे, और वो डिस्टेंस किससे निकल रहा था? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC. सो यहाँ पर हम इसे अलग अलग स्प्लिट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय टू पैरेलल साइड्स जो हमें दी है. यहाँ पर वो दो पैरेलल साइड्स क्या है? OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय दैट हाइट जो कि उन दोनों को डिवाइड कर रही है इक्वली. दैट हाइट इज नोन एज OC हियर, जिसे हम AD भी बोल सकते हैं, विच इज दोनों ही पैरेलल है, दोनों ही सेम है. यहां से जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय OA हमें U के इक्वल दिया हुआ है, BC हमें V के इक्वल दिया है, मल्टीप्लाई बाय टाइम T. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी इक्वेशन आई है यहाँ पर दैट इज S इज इक्वल टू U प्लस VT
डिवाइड बाय 2, इसे हम मान लेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अज्यूम कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारी थर्ड इक्वेशन की। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी, वहां से हमें पता लगता है कि जो हमारा हमें क्या दी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो स्टूडेंट्स हम वहां से ये निकाल सकते हैं, दैट इज t इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u अपॉन a। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इसे हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं हमारी, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकली है। सो नाउ हियर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, जो हमने पहले थर्ड इक्वेशन निकाली और ये फोर्थ इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2, जो हमारी थर्ड इक्वेशन में था, और जो t की वैल्यू है वो हम फोर्थ इक्वेशन से पुट कर देंगे, विच इज v माइनस u अपॉन a। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या पता लगता है, दैट इज s इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर अपॉन 2a। सो यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, दैट इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। स्टूडेंट्स ये जो हमने डिराइव किया, दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, विच इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता लगता है कि हम एक ही ग्राफ से, एक वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट की है, और यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें आगे इन फ्यूचर भी बहुत काम आती है। जब हम आगे फोर्स एंड वर्क एनर्जी जब हम पढ़ेंगे तो हम इनको बहुत यूज करते हैं, क्योंकि इनसे हमारे लिए इजी हो जाता है हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कुछ भी निकालना बहुत इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू पूरी थ्योरी अगेन रीड करना। सो हम जस्ट इन इक्वेशंस को याद रखते हैं और हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर दिस क्वेश्चन कि हम किस तरह से हम इन इक्वेशंस को यूज करके हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके। सो स्टूडेंट्स हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। कि हमें एक ट्रेन गिवन है जिसने एक रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट किया है और उसने एक वेलोसिटी को अटेन किया है, दैट इज ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, वो भी 5 मिनट्स में। स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि हम यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हमें पता लगता है कि अगर हमारी ट्रेन रेस्ट पे थी, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और उसने जो फाइनल वेलोसिटी अटेन की है दैट इज ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। सो हमें अज्यूम करना है, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें नहीं पता उसने वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 5 मिनट्स में किस तरह से अटेन किया, तो हमें अज्यूम करने को बोला गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ये थिंग्स स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में ही गिवन होंगी, जो छोटी छोटी चीजें हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, जहां पे आपको जो चीज जरूरत है आपको वो सब क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना आना चाहिए कि आप क्वेश्चन को रीड करके उसमें से जो चीजें आपको जरूरी है आप उन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, हमें यहाँ पे क्या बोला गया कि एक ट्रेन है जिसने स्टार्ट किया है फ्रॉम रेस्ट, अटेन की है एक वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर की इन 5 मिनट्स। अज्यूम करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस और इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। सो हमें फाइंड करना है द फर्स्ट थिंग दैट इज एक्सेलरेशन, और द सेकंड थिंग दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, की ये जो वेलोसिटी ट्रेन ने 5 मिनट्स में अटेन की है, इसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सबसे पहले दैट इज u, हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो हमें 0 दी हुई है। नेक्स्ट थिंग जो हमें गिवन है वो है v, विच इज गिवन एज 72 किलोमीटर पर आवर, जिसे अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 72 multiply by 1000 divided by 3600. So students that is 3600. So जब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। So the answer is 20 मीटर पर सेकंड। एंड जो आपको टाइम दिया हुआ है दैट इज t इज इक्वल्स टू, वो आपको 5 मिनट्स दिए हुए हैं। तो जब आप उसे सेकंड्स में चेंज करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इन 1 मिनट वी हैव 60 सेकंड्स। सो 55 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 300 seconds.
सो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे. सो हमें ए पार्ट के लिए हमें क्या बोला है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. सो स्टूडेंट्स हम एक्सेलरेशन को हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे हमें v इज इक्वल्स टू u प्लस at दिया गया होता है, विच इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. सो यहाँ से हम a फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज a आपका क्या आएगा, v माइनस u अपॉन t. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है v आपको कितना दिया हुआ है 20 माइनस u विच इज 0 और t आपको 300 दिया है. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 300. सो जो आपका आंसर आएगा दैट इज 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आपकी एक्सेलरेशन क्या आ गई, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ हम सेकंड सॉल्व करेंगे हमारा सेकंड पार्ट, जो हमें क्या दिया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन अटेनिंग दिस वेलोसिटी. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो चीजों से इसे सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि हमें दी हुई है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि वहां पे भी हमें सब कुछ गिवन है, हमारा u हमें पता है, हमें हमारा a पता है, और हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स हम डू विद द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमें क्या दी होती है, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. यहाँ से आपकी s क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपका u 0 है, सो आपके पास सिर्फ v स्क्वायर बचता है, बिकॉज आपको गिवन है आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो u स्क्वायर इज 0. सो यहाँ से आपका आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a. सो स्टूडेंट्स जब आप v स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, v आपको दिया हुआ है 20 स्क्वायर, और यहाँ से आपको a हमने जो फाइंड आउट किया है दैट इज 1/15. सो ये आपका क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15. सो ये आपका आ गया 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2. सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा विच इज 3000 मीटर और इक्वल टू 3 किलोमीटर्स. सो ट्रेन ने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन 5 मिनट्स टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. So now let's start with a new example, that is the brake. So students ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जहां पे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल आ गया 3 किलोमीटर और उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जहां पे हम एक नई इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें. सो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. कि हमारी ब्रेक्स अप्लाई, एक कार ने ब्रेक्स को अप्लाई किया है और एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की है जो कि मोशन से ऑपोजिट है. मींस अगर जो हमारी कार है वो इस मोशन में थी, तो जो ब्रेक अप्लाई की गई है तो वो ऑपोजिट मोशन में एक्सेलरेशन है, दैट मींस जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज वो डायरेक्शन ऑफ मोशन से ऑपोजिट है. दैट मींस इट इज रिटार्डेशन, बिकॉज हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है दैट इज कि हमारा जो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो हम उसे डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं. जो हमें यहाँ पे गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप, अगर कार 2 सेकेंड ले रही है रुकने के लिए, दैट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, जब उसने ब्रेक्स अप्लाई की. तो जिस मोमेंट पे कार ने ब्रेक्स अप्लाई की है उसके 2 seconds बाद कार जो है वो रुक गई है. तो आपको कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस में कि कार ने कितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम. मींस जो उसका 2 सेकंड का टाइम है जब उसने ब्रेक से अप्लाई की और वो रुकी है, उस बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, फर्स्ट हम वो लिखेंगे. सो जो हमें चीजें गिवन है वो क्या है, which is a is equals to -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव है क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन है टू द मोशन. नेक्स्ट इज द टाइम जो कि आपको 2 seconds दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट इज v जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, जो आपको पता है हमें बोला गया है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि उस कार ने रेस्ट पोजीशन पे आना है. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, जहां से हम अपना u फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज आवर इनिशियल
वेलोसिटी। सो यहाँ से हम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज, सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा टाइम दैट इज यू, की हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो यहाँ से हम हमारा u फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू u इज, हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो v है वो हमें 0 दिया है और हमारा जो हमें a दिया हुआ है दैट इज -6 और जो हमारा टाइम है दैट इज 2। सो यहाँ से हमारा u क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है और हमारे पास u आ गया है। सो हम यहाँ से निकाल सकते हैं दैट इज, हम यहाँ पर हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर सकते थे पर उसके लिए भी हमें u की जरूरत पड़ती, क्योंकि जो इक्वेशन है वो ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हम s तो वहां से भी फाइंड आउट कर सकते थे बट हमें u की जरूरत वहां पे भी पड़ती और u की जरूरत हमें u चाहिए ही था, तो दैट्स व्हाई हमने u को पहले फाइंड आउट किया है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। सो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए यूज किया स्टूडेंट्स क्योंकि हमने पिछले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने हमारी दो इक्वेशंस को यूज कर लिया था। तो मैंने इसलिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि हम कोई भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपका आंसर करेक्ट ही आएगा चाहे आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, उसमें बस प्रॉपर सही वैल्यूज पुट करें और क्वेश्चन आपका जो है उसमें प्रॉपर ही सॉल्व होना चाहिए, सारी चीजों को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो u है वो हमारा 12 आया है दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय हमारा टाइम विच इज 2 सेकेंड्स प्लस हाफ, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है -6 और जो हमारा टाइम है दैट इज 2 स्क्वायर। जो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 24 माइनस, तो यहाँ से जो हमारा 4 है दैट इज 2 स्क्वायर इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो ये आ जाएगा -12। सो हमारा जो आंसर आया दैट वो क्या आया 12 meters. So इसका मतलब है कि car will move 12 meter before it stops after the application of brakes. Can you now appreciate why drivers are cautioned to maintain some distance between vehicles while traveling on the road? कि क्यों जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आप ये देखो, आपको इस क्वेश्चन से आपको एक और चीज पता लगती है दैट इज कि आपने देखा कि जब कार ने ब्रेक्स अप्लाई की है तब भी उसे 2 सेकेंड लगे ब्रेक्स अप्लाई करके रुकने में और 2 सेकेंड में उसने कितना ट्रेवल कर लिया दैट इज ऑफ 12 मीटर्स, मतलब 12 मीटर का डिस्टेंस उसने 2 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया। इसलिए जो बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं वो ब्रेक से अप्लाई एक डिस्टेंस दूसरे व्हीकल से मेंटेन करके रखते हैं ताकि अगर उन्हें ब्रेक अप्लाई भी करना पड़े तो उन्हें कुछ डिस्टेंस मिल जाए कार को स्टॉप करने के लिए, वरना अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे दूसरी कार से देन देयर विल बी एन accident. So now here we end with this topic that is of two equations of motion. Now start with a new topic that is circular motion. So students यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से equations का use करके आप acceleration, velocity and displacement और time find out कर सकते हैं. So now move on to the next topic that is circular motion. So students, what is circular motion? The motion of a body around a circular path with uniform speed is called circular motion. जब आपकी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से तब हम उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं. So students, सर्कुलर मोशन में आप देख सकते हैं कि आपने ये जो फिगर आपको दी गई है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सर्कुलर मोशन में रहने के लिए आपकी स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए. अगर आपकी स्पीड इंक्रीज करती है दैट मींस आप कभी भी वो सर्कल पूरा नहीं कर पाएंगे, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी और आप इस सर्कल को बढ़ाते रहेंगे. और अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है दैट मींस आप गोल गोल घूमते घूमते एक पॉइंट पे आके एंड पे रुक जाएंगे. सो एक सर्कल को मेंटेन करने के लिए, एक सर्कुलर पाथ पे मेंटेन करने के लिए अपने मोशन को एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट इज उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होनी जरूरी है. मतलब हर पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो उसी स्पीड से थ्रू आउट द मोशन मूव कर रहा है और वो भी एक सर्कुलर पाथ पर. सो स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ पर मूव करने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमें गिवन होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है वो इज इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है कि उसको जो बाहर की बाउंड्री है दैट इज नोन एज पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है. तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस जो एक
जो हमारा डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी बॉडी एक थ्रू आउट द सर्कल, और उसे कितना टाइम लग रहा है उस सर्कल को कंप्लीट करने में। जब हमने डिवाइड करेंगे तो ये हमें वेलोसिटी देगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स डायरेक्शन है अगर आप देखेंगे तो यहाँ डायरेक्शन हर मूवमेंट चेंज हो रही है। यहाँ पर अगर आप इससे देखें तो जो हमारी वेलोसिटी वेक्टर होता है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो जो आपका वेलोसिटी है वो वेक्टर्स में, हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा वेक्टर से डोनेट की जाती है, और वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा अगर सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी हम देखें तो वो टेंजेंशियल होते हैं टू द सेंटर। सो अगर आप एक पॉइंट पे देखें तो अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर है, ये एक फोर्स लग गई है दैट इज कॉल्ड सेंटर टूवर्ड्स पे, आपकी एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड्स सेंटर लगती है, तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंशियल शो करेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हर पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंशियल है और जो एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है हमेशा। स्टूडेंट्स ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है कि जब आप सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वर्क करते हैं। सो जो वेलोसिटी है वो हर वक्त चेंज होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो मोशन के हिसाब से हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, और जो आपका एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कि हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या और चीजें हम पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अभी तक जो सर्कुलर मोशन है क्या होता है कि एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है टुवर्ड्स एन सर्कुलर पाथ, जहां पे आपकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल होती है और एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, बट वो चेंज हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड इज यूनिफॉर्म बट उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी होती है उसकी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कुछ एग्जांपल्स हैं सर्कुलर मोशन के, वो जैसे कि एक सर्कुलर ट्रैक, एक पर्सन अगर उस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर ट्रैक को एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर वो मूव करती है। सर्कुलर ट्रैक जो आपको यहाँ शो हो रहा है, यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन होगा। तो ये सर्कुलर ट्रैक एक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। सन और प्लैनेट्स जैसे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, या एटम्स और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, या सर्कुलर राइड, जो पर्सन यहाँ पे बैठा है देखिए वो गोल 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 घूम रहा है इस टुवर्ड्स द एक्सिस। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या पता लगता है, दैट इज कि हमारा जो सर्कुलर मोशन, दैट इज जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे होता है जिसमें हमारी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, वो मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, पर उसकी डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही है, जिस वजह से हम यही बोल सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में भी है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर वक्त चेंज हो रही है पर उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। सो वी कैन से दैट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अ बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है, बट एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट हियर, और जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। So due to which we can say that it has non-uniform velocity, means कि हमने ये चीज बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने ये चीज अभी पहले भी डिस्कस की थी कि वेलोसिटी हर पॉइंट पर वैसे तो सेम है, बिकॉज उसे एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर मोशन में रहना है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन रखना है, जिस वजह से उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, बट ड्यू टू कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड सेम है, पर वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी हम देखते हैं स्पीड प्लस direction, so speed is same but direction is changing continuously, that's why we can say that it is non-uniform velocity। and further non-uniform velocity जो है वो आपको acceleration देती है, क्योंकि जब आपकी velocity change हो रही होती है वो uniform नहीं है, that means कि आपकी बॉडी एक्सेलरेशन में है, therefore हमारा जो मोशन है हम उसे एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं, कि क्योंकि हम बोलते हैं जब हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, दैट मीन्स वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स नो एक्सेलरेशन। सो वहां पे आपकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। पर जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी जो है वो आपकी चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट गिव्स राइज टू एन एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर आपकी बॉडी को हम एक्सेलरेटेड मोशन में कह सकते हैं। सो द मोशन इज accelerated motion. So with this we came to an end of this video. So I hope you like it. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends.
If you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो you can subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So me, Mansi Tiwari, signing off. We meet in the next video with the new session. So till now, then take care. Bye-bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook